सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो क्लास है वो एस सी एम टी एस 2025 के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो आप आज आपको करा दिया जाएगा कंप्लीट। जो इस बार के 2025 में जितने भी वन वर्ड्स पूछे गए हैं लगभग 72 से 76 शायद ऐसे इसी करीब पूछे गए हैं। लगभग देखो आज मैं पूरा करा दूंगा ताकि आने वाले एग्जाम जितने भी एसएससी के लगे हैं आपको इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो मैं देखा हूँ चाहे सीजीएल में हो चाहे सीपीओ और एमटीएस मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वन वर्ड से हो चाहे सिनोनिम सिंटोनिम से हो चाहे जिसी से, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मतलब एडीक्यूटी पूछ रहा है। आप एमटीएस में भी देखेंगे और अभी मैं फेज 13 का लेक्चर लिया हूँ और सीजीएल का और सीजीएल का सब लिया हूँ, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप देखेंगे लगभग लगभग वही क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, लेकिन इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन है, आप आगे देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड पर लगा दिया गया है। देखो इसमें जो है मैं एग्जाम ऐड नहीं किया हूँ कि कब पूछा गया, किस शिफ्ट को पूछा गया है। आगे मतलब आगे अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस स्लाइड में मतलब आज की स्लाइड में नहीं लिखा गया है, लेकिन आने वाले जितने भी लेक्चर हैं मैं प्रयास करूंगा उसमें नोट डाउन जरूर करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग। क्या है, अ पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग मतलब वह व्यक्ति जो हैंड राइटिंग का अध्ययन करता है उसे आप क्या बोलेंगे। इसे आप कैलीग्राफर बोलेंगे या उसे ग्राफोलॉजिस्ट बोलेंगे या उसे टाइपोग्राफर बोलेंगे या लिंग्विस्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप। देखो कैलीग्राफर किसे बोलते हैं, पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफर किसे बोला जाता है, मतलब सुंदर लिखावटी लिखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। और क्या है ग्राफोलॉजिस्ट, पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग मतलब हस्तलेखन का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। और अगला क्या है, टाइपोग्राफर किसको बोला जाता है, पर्सन हु डिजाइन प्रिंटेड टेक्स्ट स्टाइल मतलब मुद्रण कला का विशेषज्ञ होता नहीं है, पर्सन हु डिजाइन प्रिंटेड टेक्स्ट स्टाइल उसको क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफी बोला जाता है। अब देखो लिंग्विस्टिक दिया है, लिंग्विस्टिक क्या है, पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस मतलब कि भाषा वैज्ञानिक को लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है। देखो लिंग्विस्टिक जो है मुझे सीजल में भी पूछा है और एमटीएस में भी पूछ लिया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग मतलब वह व्यक्ति जो हस्तलेखन का अध्ययन करता है या हैंड राइटिंग का अध्ययन करता है, आप उसे क्या बोलेंगे। कैलीग्राफर किसे बोला जाता है, पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल मतलब ये लिखता है सुंदर लेख लिखता है, ये वाला होगा नहीं होगा। अब देखो इसमें सी वाला क्या, टाइपोग्राफर। टाइपोग्राफर किसको बोलते हैं, हु डिजाइंस प्रिंटेड टेक्स्ट स्टाइल, ये होगा, ये भी नहीं होगा। और लिंग्विस्टिक जानते हो ये बहुत बार एग्जाम में मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, लिंग्विस्टिक्स को बोलते हैं पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज मतलब भाषा वैज्ञानिक को लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग मतलब क्या है, हैंड राइटिंग का अध्ययन करने वाले को ग्राफोलॉजिस्ट बोला जाता है। कौन सा मेरा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया। आप इसमें देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे आगे, अभी देखेंगे कि इसमें न्यू मतलब नए वर्ड्स भी पूछे हैं, नए वन वर्ड्स भी पूछे हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे हैं, रिपीटेड इसमें भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगला अगला क्या है, अगला क्या दिया गया है, सेकंड, अ पर्सन हु बिहेव्स अ इन एन अनकन्वेंशनल मैनर मतलब क्या है, वह व्यक्ति जो अजीब तरीके से व्यवहार करता है, आप उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलेंगे, इगोइस्ट बोलेंगे, स्टिकलर बोलेंगे या इसेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप बताओ। देखो वह व्यक्ति जो अजीब तरीके से व्यवहार करता है उसे आप क्या कहेंगे। रेटिसेंट किसे बोलते हैं, पर्सन हु स्पीक वेरी लिटिल, क्या होता है मतलब बहुत कम बोलने वाले को रेटिसेंट बोला जाता है। वो होता नहीं संकोची व्यक्ति को क्या बोलेंगे, रेटिसेंट बोला जाता है। और इगोइस्ट, इगोइस्ट तो जानते हो आप किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट देमसेल्व्स मतलब क्या है, अहंकारी व्यक्ति को जो अपने ही बारे में
हु टॉक्स टू मच अबाउट देमसेल्फ, मतलब खुद के ही बारे में ज्यादा बड़ाई करता है, अहंकारी व्यक्ति, क्या बोलेंगे, इगोइस्ट बोलेंगे। स्टिकलर किसे बोला जाता है, पर्सन हु फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, मतलब क्या है, नियमों का बहुत सख्त से पालन करने वाले व्यक्ति को स्टिकलर बोलेंगे। स्टिक लिखा है ना, मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब कड़ा रोल अपनाने वाले को। और इसेंट्रिक क्या होता है, पर्सन हु बिहेव्स इन स्ट्रेंज वे, क्या होता है, मतलब अजीब स्वभाव वाले व्यक्ति को इसेंट्रिक बोला जाता है, मतलब सनकी टाइप का। तो इसमें क्या पूछा है, मतलब अनकन्वेंशनल मैनर, मतलब क्या, अजीब तरीके से और अपरंपरागत तरीके से व्यवहार करने वाले व्यक्ति, पर्सन को आप क्या कहेंगे, रेटिसेंट बोलेंगे। रेटिसेंट तो उसे बोलते हैं जो बहुत कम बोलता है, ये वाला होगा, नहीं होगा। इगोइस्ट किसे बोलते हैं, इगोइस्ट मतलब अहंकारी व्यक्ति को बोलते हैं, लेकिन यहाँ अजीब तरीके से व्यवहार करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इगोइस्ट होगा पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट देमसेल्फ, ये वाला भी होगा, नहीं होगा। दो कट गया, ठीक है। स्टिकलर जो स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत कड़ा नियम फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली रूल, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, डी वाला। डी वाला किसे बोलते हैं, मतलब जो बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करता है, स्ट्रेंज वे, उसको इसेंट्रिक बोलते हैं। सन की भी कह सकते हो, नहीं होता है, अजीब तरीके से व्यवहार करता है तो उसी को इसेंट्रिक बोला जाता है। समझ में आया। अगला, अगला क्या दिया गया है, थर्ड। थर्ड में आपको क्या बताना है, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोबल्स। क्या दिया गया, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोबल्स, मतलब क्या है, नोबल्स कुलीन वर्ग द्वारा शासित सरकार को क्या बोलेंगे, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जानते हो, अभी पता चलेगा कुलीन वर्ग किसके बोलते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑटोक्रेसी बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे, या ओलिगार्की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, मतलब जितने भी वर्ड्स इसमें दिए गए हैं एसएससी भर भर के पूछा है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, ऑटोक्रेसी किसे बोलते हैं, रूल बाय वन पर्सन विथ फुल ऑफ पावर। ऑटोक्रेसी नहीं होता है, तानाशाही जिसको बोलते हैं, ऑटोक्रेसी मतलब निरंकुश शासन को ऑटोक्रेसी बोला जाता है। रूल बाय वन पर्सन विथ फुल पावर, जैसे किसको कह सकते हो, मोदी जी को कहोगे, नहीं कहोगे, किसको बोलोगे, अपने हिसाब से आप कमेंट में बताएंगे ऐसा कौन सा नेता है जो अभी ऑटोक्रेसी दिखा रहा है, या उत्तर कोरिया का है, या डोनाल्ड ट्रंप है, या ड्रम बाबा है, कौन है। आप देखो इसमें सेकंड में क्या दिया गया, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी किससे बोला जाता है, रूल बाय नोबल्स और हाई क्लास पीपल। क्या दिया गया है, रूल बाय नोबल्स और हाई क्लास पीपल, क्या बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी किसे बोलते हैं, कुलीन वर्ग का शासन करने वाले को अरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। और डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं, गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, मतलब क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र नहीं होता है, उसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है। ओलिगार्की किसे बोलते हैं, ओलिगार्की, ओलिगार्की किसे बोलेंगे, रूल बाय स्मॉल पावरफुल ग्रुप। क्या होता है, कुछ लोगों का शासन, अब होता नहीं कुछ लोगों का शासन, उसी को ओलिगार्की बोला जाता है। अब देखो इसमें ओलिगार्की, इसमें स्मॉल पावरफुल ग्रुप की बात कर रहा है, ये वाला होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा। डेमोक्रेसी किसकी बात कर रहा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात करता है। गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, मतलब लोगों द्वारा जो चूज किया जाता है उसी को डेमोक्रेसी बोलेंगे, ये वाला होगा, नहीं होगा। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी भाई फुल पावर है, एक पर्सन, एक व्यक्ति के पास, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी किसे बोलेंगे, रूल बाय नोबल्स और हाई क्लास पीपल को अरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। मतलब अरिस्टोक्रेसी किसे बोलेंगे आप, कि कुलीन तंत्र ना, कुलीन वर्ग का शासन को अरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला सही होगा। समझ में आया। अगला, फोर्थ। फोर्थ क्या दिया गया है, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन। क्या दिया गया, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, मतलब कि ऐसी सरकार जिस पर राजा या रानी का शासन हो, उसे आप क्या कहेंगे, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें किसका रूल हो, किंग और क्वीन का, आप उसे ऑटोक्रेसी बोलेंगे। अभी बताया ऑटोक्रेसी, आप उसे डेमोक्रेसी बोलेंगे, आप उसे मोनार्की बोलेंगे, आप उसे डिक्टेटरशिप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप उसे। देखो ऑटोक्रेसी अभी मैं बताया, क्या बताया, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन पावरफुल रूलर, किसको बोलेंगे, निरंकुश शासन ना, ऑटोक्रेसी तानाशाही जिसको बोलेंगे ना। तो अब डेमोक्रेसी क्या दिया गया है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी को किसे बोलेंगे, लोकतंत्र,
गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड बाय पीपल, किसके द्वारा? इलेक्टेड बाय पीपल के द्वारा, उसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है। मोनार्की, गवर्नमेंट रूल बाय किंग और क्वीन को क्या बोलेंगे? मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र को बोलेंगे मोनार्की। डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट रूल बाय अ डिक्टेटर, मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप, तानाशाही, डिक्टेटर। ऑटोक्रेसी, सॉरी, ऑटोक्रेसी को यहाँ निरंकुश शासन बोलेंगे, और डिक्टेटरशिप को क्या बोलते हैं? तानाशाही को बोला जाता है ना, कि डिक्टेटर, क्या नाम है? डिक्टेटरशिप है यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे? डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट रूल बाय अ डिक्टेटर। तो देखो इसमें किसकी बात कर रहा है? गवर्नमेंट रूल बाय अ किंग और क्वीन। इसमें डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, मतलब इसमें डिक्टेटरशिप होगा? नहीं होगा। इसमें डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्र की बात की जा रही है? ये भी नहीं होगा। ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन की बात हो रही है? नहीं होगा। किसकी? किंग और क्वीन की बात हो रही है, जो कि इसमें मोनार्की, राज, क्या है? राजतंत्र को मोनार्की, मतलब अ गवर्नमेंट रूल बाय अ किंग और क्वीन को मोनार्की बोला जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड वाला। अगला, अगला क्या दिया गया है? क्या है? अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, मतलब कीटों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? अ पर्सन, क्या दिया गया? अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, मतलब कीटों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? आप उसे इंटोमोलॉजिस्ट बोलेंगे, आप उसे जूलॉजिस्ट बोलेंगे, आप उसे बोटनिस्ट बोलेंगे, आप उसे पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे। आप उसे क्या बोलेंगे? इंटोमोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? कीटों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इंटोमोलॉजिस्ट बोला जाता है। साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट, उसे क्या बोलेंगे? इंटोमोलॉजिस्ट बोलेंगे। जूलॉजिस्ट किसे बोलेंगे? साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल्स, क्या है? पशुओं का वैज्ञानिक ना, उसको जूलॉजिस्ट बोला जाता है। बोटनिस्ट किसको बोलते हैं? बोटनिस्ट, बोटनिस्ट क्या है? साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक, जो वनस्पति के वैज्ञानिक होते हैं उसे बोटनिस्ट बोला जाता है। और पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्टडीज डिजीज, पैथोलॉजिस्ट किसे बोले? पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्टडीज डिजीज, किसका अध्ययन? डिजीज का ना, उसी को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट, मतलब रोगों का वैज्ञानिक। अब इसमें किसकी बात की जा रही है? इंसेक्ट की बात की जा रही है। इसमें डॉक्टर हु स्टडी डिजीज, इसकी बात हो रही है? नहीं, डी वाला ऑप्शन कटेगा। कटेगा, हाँ। बोटनिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स की बात की जा रही है। जूलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडीज, जूलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? पशुओं का वैज्ञानिक, तो बी वाला भी नहीं होगा। इंटमोलॉजिस्ट को क्या बोला जाता है? साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट, मतलब कीड़ों का अध्ययन। इंटमोलॉजिस्ट मतलब कीड़ों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इंटमोलॉजिस्ट बोला जाता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला 6 नंबर। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, मतलब पक्षियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलेंगे, जूलॉजिस्ट बोलेंगे, बॉटनिस्ट बोलेंगे, बायोलॉजिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? देखो मैं ये देख रहा हूँ इसमें जो, क्या नाम है, एमटीएस में जो आए हैं, काफी जो, मतलब जो अलग शिफ्ट में, जो उसी शिफ्ट में सेम सेम दिए हैं। देखो जो, क्या नाम है, ऑप्शन दिया गया, मैक्सिमम सेम दिए हैं, बस एक एक दो ही को ही लगभग चेंज किया गया है, नहीं तो सब वही सेम दिया है। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको बोलता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडीज बर्ड्स, मतलब क्या है? बर्ड्स का, पक्षियों का अध्ययन ना, मतलब पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। जूलॉजिस्ट किसको बोलेंगे? साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल्स, मतलब पशुओं का वैज्ञानिक को जूलॉजिस्ट बोला जाएगा। बोटनिस्ट किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स, मतलब वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक, सॉरी, वनस्पति वैज्ञानिक को बोटनिस्ट बोलेंगे। बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडीज लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञान का वैज्ञानिक, उसे बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट जानते हो? बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट की बात की जा रही है क्या? नहीं। किसकी बात की जा रही है? बर्ड, बर्ड, बर्ड मतलब पक्षियों की। बॉटनिस्ट नहीं, ये भी बताया मैं। जूलॉजिस्ट भी बताया। ऑर्निथो मतलब उड़, उड़, उड़ उड़ मतलब पक्षी। ऑर्निथोलॉजी कौन सा ऑप्शन है? पहला। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट हु स्टडीज बर्ड को ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगला,
अगला क्या दिया गया है 7, वन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी प्लीजर मतलब कि कह सकते हो किसी गतिविधि में, जैसे होता नहीं किसी गतिविधि में या पेशेवर रूप में नहीं, बल्कि वो किस रूप में आनंद लेने के लिए भाग लेता है। देखो मैं इसको आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। देखो क्या दिया गया, अब वन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लीजर एंड नॉट प्रोफेशनली। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी गतिविधि में पेशेवर रूप में नहीं बल्कि आनंद के लिए भाग लेता है। किसके लिए, नॉट प्रोफेशनली एंड नॉट प्रोफेशनली बट, लेकिन आनंद आनंद के लिए वो पार्ट लेता है, मतलब भाग लेता है उसमें। आप उसे क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी गतिविधि में पेशेवर रूप में नहीं बल्कि आनंद के लिए भाग लेता है, उसे आप नोविस बोलेंगे या अप्रेंटिस बोलेंगे या अमेटोर बोलेंगे या वेटरन बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप उसे? देखो इसमें पहले ऑप्शन देखो, नोविस किसको बोलते हैं? मतलब बेगिनर। नोविस नहीं होता है नौसिखिया। नौसिखिया जानते हो ना, नोविस उसको बोलते हैं। अब बिगिनर को नोविस बोला जाता है। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं? पर्सन लर्निंग अ जॉब। अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु, मतलब पर्सन लर्निंग अ जॉब। लर्निंग अ जॉब के लिए अप्रेंटिस को बोलते हैं। अमेटोर किसको बोलते हैं? पर्सन हु डज समथिंग फॉर फन। हाँ ये होगा। देखो मतलब वो पेश मतलब वो पूर्ण रूप से काम करने के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए भाग लेता है, उसको अमेटोर बोलेंगे। बेटरनर, बेटरन जो होता है अनुभवी होता है। पर्सन हु लॉन्ग एक्सपीरियंस को बेटरन बोला जाता है। बेटरन नहीं होता है, अनुभवी को बोलते हैं। बेटरन नहीं होगा, अप्रेंटिस नहीं होगा, नोबिस नहीं होगा। नोबिस क्यों नहीं होगा? देखो ये सब क्यों नहीं होगा? नोबिस नौसिखिया को बोलते हैं। अप्रेंटिस अभी पर्सन लर्निंग जो आपको बोलते हैं। बेटरनर मतलब अनुभवी, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अमेटोर किसको बोलते हैं? मतलब वो काम करने के लिए नहीं आया बल्कि आनंद के लिए वो भाग ले रहा है, तो हम इसे अमेटोर बोलेंगे। पर्सन हु डज नॉट सॉरी डज समथिंग फॉर फन। अमेटोर मतलब शौकी, शौकिया को बोलते हैं ना अमेटोर। कौन सा होगा? शौकिया व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अमेटोर बोला जाता है। तो मेरा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या दिया गया है 8, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री। क्या है? अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री मतलब सैन्य शासन द्वारा, सैन्य शासन वाली सरकार को क्या बोलेंगे? डिक्टेटरशिप बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे या जुंटा बोलेंगे? जनता। बोलो क्या कहेंगे आप? क्या है? सैन्य शासन वाली सरकार। डिक्टेटरशिप अभी बताया, तानाशाही। डिक्टेटरशिप रूल बाय अ डिक्टेटर ना। डिक्टेटरशिप बोलेंगे मतलब क्या है? डिक्टेटरशिप है। अरिस्टोक्रेसी रूल बाय नोबल्स, उसे अरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। मतलब कुलीन वर्ग शासन को अरिस्टोक्रेसी बोला जाएगा। थियोक्रेसी किसको बोलते हैं? रूल बाय रिलीजियस लीडर, मतलब धर्म गुरुओं का शासन को थियोक्रेसी बोला जाता है। जॉन्टा किसको बोलते हैं? रूल्ड बाय कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल बाय आर्मी। जॉन्टा मतलब सैनिक शासन। और किसकी बात कर रहा है? मिलिट्री की बात कर रहा है। तो ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। जॉन्टा मतलब क्या होता है? सैनिक शासन को जॉन्टा बोला जाता है। गवर्नमेंट कंट्रोल बाई आर्मी। डिक्टेटरशिप तानाशाही को बोलेंगे, रूल बाई अ डिक्टेटर। अरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र ना, कुलीन वर्ग शासन को अरिस्टोक्रेसी बोला जाएगा। थियोक्रेसी रूल बाई रिलीजियस लीडर। ये जो है जितने भी वर्ड हैं, डी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब क्या है? सैनिक शासन को जॉन्टा बोलेंगे। डी वाला। ये जितने भी क्रेसी, ये जितने भी वर्ड हैं, मैं इसको जो है शॉर्ट में कराया हूँ। आप देखेंगे उसमें जल्दी जल्दी में कराया हूँ। जितने भी लगभग क्रैसी वाले वर्ड हैं मैं सब करा दिया हूँ। ये इस बार के सीजन में एक क्रैसी, ये जितने भी हैं मतलब शासन वाले से क्वेश्चन को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉन्टा। अगला
अगला क्या दिया गया है? 9, अ पर्सन हु स्टडीज फोसाइल, मतलब जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट होता है, या पैलिएंथोलॉजिस्ट होता है, या जियोलॉजिस्ट होता है, या हिस्टोरियन होता है? अब देखो, फोसाइल, हिस्टोरियन किसको बोलते हैं? पर्सन हु स्टडीज हिस्ट्री, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार को बोलेंगे ना। जियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडीज रॉक्स, मतलब भूवैज्ञानिक को जियोलॉजिस्ट बोला जाता है। पैलिएंथोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडीज फोसाइल ना, मतलब जीवाश्म वैज्ञानिक को पैलिएंथोलॉजी बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब पुरातत्व विज्ञान को आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। पुरातत्व वैज्ञानिक को ना आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाएगा। देखो, फोसाइल की बात की जा रही है, पहले तो हिस्टोरियन का काट दो, जियोलॉजिस्ट को काट दो, ये दोनों तो देखकर ही काट दो। क्या बचा? अरिस्टो आर्कियोलॉजिस्ट, ये तो हर किसी को पता होता है, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्व वैज्ञानिक, ये भी नहीं होगा। क्या बचा? पैलियोंथोलॉजिस्ट मतलब साइंटिस्ट हु स्टडीज फोसाइल। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। अगला, क्या दिया गया है? 10, अ प्लेस वेयर वीपन्स आर स्टोर्ड, मतलब वह स्थान जहां हथियार रखे जाते हैं। कौन सा स्थान? जहां वेपन रखे जाते हैं, उसे ट्रीजरी बोलेंगे, आर्सेनल बोलेंगे, पैंट्री बोलेंगे, या वॉल्ट बोलेंगे? बोलो। देखो, वोल्ट किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम फॉर वैल्यूएबल्स, मतलब स्ट्रॉन्ग रूम्स फॉर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मूल्य वाले सामान को, मतलब तिजोरी कह सकते हो, उसको वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। पैंट्री किसको बोलते हैं? प्लेस वेयर फूड इज स्टोर, क्या है? खाद्य सामग्री मतलब रखने वाले कमरे को पैंट्री बोला जाता है। प्लेस वेयर फूड इज स्टोर्ड, क्या रखा जाएगा? फूड इज स्टोर, ठीक है। अगला क्या है? आर्सेनल, प्लेस वेयर वीपन्स आर स्टोर्ड। ट्रीजरी किसको बोलते हैं? प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, ये वाला स्थान ज्यादा सही है। ट्रीजरी, कोषागार जिसको बोलते हैं, मनी इज केप्ट, पैसा ही पैसा। लेकिन किसकी बात कर रहा है? वीपन की बात कर रहा है, ट्रीजरी की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसको तुरंत काट दो, पेंट्री भी नहीं होगा। आर्सेनल, ये जो है बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वर्ड है आर्सेनल, प्लेस वेयर वीपन्स आर स्टोर्ड। तो 10th का बी वाला आंसर सही है। अगला, अगला क्या है? अब क्या है? अ पर्सन हु हु बिलीव्स गॉड इज इन एवरीथिंग। देखो, मतलब वह व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर जो है हर चीज में विद्यमान है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि ईश्वर क्या है? एवरीथिंग, मतलब हर चीज में विद्यमान है। कौन? गॉड। देखो, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? एग्नोस्टिक दिया गया है, पैंथीस्ट दिया है, पॉलीथीस्ट दिया है, और चिरोपोडिस्ट दिया है। देखो, इसमें आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक किसको बोलते हैं? पर्सन अनश्योर अबाउट गॉस्ट एग्जिस्टेंस, मतलब कि वह व्यक्ति जो ये सोचता है, मतलब कि ईश्वर के अस्तित्व पर जो संदेह करता है कि भगवान है कि नहीं है, उसको एग्नोस्टिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एग्नोस्टिक बोला जाएगा। पैंथिस्ट किसको बोलते हैं? पर्सन हु बिलीव्स गॉड इन इज इन नेचर, मतलब क्या है? जो मानता है, वह व्यक्ति जो यह मानता है कि ईश्वर जो है हर जगह है। पर्सन हु बिलीव्स गॉड इन नेचर, मतलब क्या है? हर जगह। नेचर मतलब प्रकृति में है, हर जगह है। पॉलीथिस्ट किसको बोलेंगे? पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, मतलब पॉलीथिस्ट अनेक देवी देवताओं को मानने वाले को पॉलीथिस्ट बोला जाएगा। जीरोपोडिस्ट किसको बोलते हैं? पर्सन हु ट्रीट फीट, ये तो सीधा कट जाएगा, पैरों का अध्ययन, पैरों का डॉक्टर को जीरोपोडिस्ट बोला जाएगा। अब देखो, डी वाला तो तुरंत काट दो, पैरों का इसकी बात हो रही है, नहीं हो रहा है। किसकी बात हो रही है? गॉड जो है हर जगह पाए जाते हैं। एग्नोस्टिक मतलब ईश्वर के अस्तित्व में
संदेह, मतलब अनश्योर है, मतलब वो संदेह कर रहा है कि भगवान है कि नहीं है, उसको एग्नोस्टिक बोला जाएगा, ये भी काट दो। पॉलीथिस्ट हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, मतलब सभी देवी देवताओं में, मतलब क्या है, मतलब अनेक देवी देवताओं को मानने वालों को पॉलीथिस्ट बोला जाएगा। क्या बचा, पैंथिस्ट बचा। पर्सन हु बिलीव्स गॉड इन नेचर, मतलब जो है भगवान वो एक हर जगह है, उसे पैंथिस्ट बोला जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। ठीक है, अगला। अगला क्या दिया गया है, अ पर्सन हु हैज नो मनी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, उसे पापर बोलेंगे, या माइचर बोलेंगे, या टाइकून बोलेंगे, या पैंट्रॉन बोलेंगे। देखो, पापर किसे बोलते हैं, वेरी पुअर पर्सन, मतलब बहुत गरीब व्यक्ति को पॉपर बोला जाएगा। ये तो लगभग हर किसी को पता होगा, काफी लोग को पता भी नहीं होगा। माइचर किसको बोलते हैं, कंजूस, पर्सन हु हेट्स स्पेंडिंग मनी, मतलब क्या है, माइजर, कंजूस व्यक्ति को माइजर बोला जाएगा। टाइकून, टाइकून क्या है, वेरी रिच बिजनेसमैन। टाइकून क्या आता है, बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यापारी को टाइकून बोला जाता है, मतलब वेरी रिच बिजनेसमैन को टाइकून बोलते हैं। पैट्रोन किसको बोलते हैं, पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट, पैट्रोन मतलब सहायक या संरक्षक को पैट्रोन बोला जाएगा। अब इसमें किसकी बात की जा रही है, हैज नो मनी, मतलब पैसा नहीं है भाई उसके पास। ठीक है, पैट्रोन होगा नहीं होगा, टाइकून, भाई ये तो रिच है, ये भी नहीं होगा इसके पास, लेकिन यहाँ पूछा जाए नो मनी है। माइजर की बात नहीं होगी, पावर की बात होगी, मतलब वो क्या है, बहुत वेरी पुअर पर्सन है, क्या है, बहुत गरीब व्यक्ति है, उसे पापर बोला जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। अगला क्या है, एन एथलेटिक, एथलेटिक इवेंट ऑफ 10 इवेंट्स, मतलब क्या है, 10 इवेंट्स वाली एक प्रतियोगिता, एन एथलीट इवेंट, मतलब 10 इवेंट्स वाली एक प्रतियोगिता, एक खेल प्रतियोगिता को आप क्या कहेंगे, डेकल, क्या दिया गया है, डेकैथलॉन बोलेंगे, या पेंथेथलॉन बोलेंगे, या टेट्रल टेट्राथलॉन बोलेंगे, या हेप्टाथलॉन बोलेंगे। देखो, 10 की बात हो रहा है ना, 10। अब देखो, डेका किसको बोलते हैं, डेका मतलब मिली सेंटीग्रेड, नहीं सॉरी, डेका, डेका किसको बोलते हैं, डेका मतलब 10, डेका 10। पेंटा, पेंटा मतलब क्या होता है, 5। टेट्रा किसको बोलते हैं, टेट्रा मतलब 4। और हेप्टा किसको बोलते हैं, हेप्टा मतलब 7 ना। 10 की बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन होगा, डे का। स्पोर्ट्स इवेंट विथ 10 इवेंट्स, इसमें 5 इवेंट्स, इसमें 4 इवेंट, इसमें हेप्टा 7 इवेंट्स। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, डेका की बात हो रही है। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। क्या दिया गया है, 14। अ पर्सन हु अपोज वार, मतलब वह पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो युद्ध का विरोध करता है, उसे आप सैडिस्ट बोलेंगे, पैसिफिस्ट बोलेंगे, टेररिस्ट बोलेंगे, या निहिलिस्ट बोलेंगे। देखो, सैडिस्ट किसको बोलते हैं, पर्सन हु एंजॉय हर्टिंग अदर्स, मतलब क्या है, दूसरों को कष्ट देकर आनंद लेने वाले व्यक्ति को सैडिस्ट बोला जाएगा। पैसिफिस्ट किसको बोलते हैं, पर्सन हु बिलीव्स इन पीस, मतलब शांति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को पैसिफिस्ट बोला जाएगा। टेररिस्ट तो हर कोई जानता है ना। अब देखो, इसमें क्या दिया गया है, निहिलिस्ट दिया है। निहिलिस्ट मतलब क्या होता है, पर्सन हु रिजेक्ट बिलीव्स, किसका, रिजेक्ट बिलीफ की बात कर रहा है निहिलिस्ट, इसकी। देखो, निहिलिस्ट जो है, इसको सही आप क्या नाम है, निहिलिस्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी जानो कि निहिलिस्ट उसे कैसे, जो धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को नहीं मानता है, उसी उसको निहिलिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें किसकी बात की जा रही है, अपोज वार, मतलब कि युद्ध का विरोध करने वाले को क्या कहेंगे आप, उसे निहिलिस्ट बोलेंगे क्या, नहीं, निहिलिस्ट किसको बोलते हैं, मतलब धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को जो नहीं मानता है उसको निहिलिस्ट बोलते हैं। टेररिस्ट की बात की जा रही है, नहीं की जा रही है, नहीं। सैडिस्ट, ये भी नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही है, पैसिफिस्ट, मतलब पर्सन हु बिलीव्स इन पीस, मतलब शांति वाले व्यक्ति को पैसिफिस्ट बोला जाएगा ना।
15 क्या है? अ पर्सन नोन फॉर बैड डीड्स। बैड डीड्स मतलब बुरे कर्मों के लिए जाने जाने वाला व्यक्ति। किसके लिए? बैड डीड्स मतलब बुरे कर्मों के लिए जो व्यक्ति जाना जाता है, आप उसे इंडोलेंट बोलेंगे, आप उसे वर्सटाइल बोलेंगे, आप उसे इमिनेंट बोलेंगे, आप उसे नोटोरियस बोलेंगे। क्या कहेंगे आप? देखो, इंडोलेंट किसको बोलते हैं? लेजी पर्सन। लेजी मतलब आलसी व्यक्ति को आप उसे इंडोलेंट बोलेंगे। वर्सटाइल मतलब क्या होता है? पर्सन विथ मेनी एबिलिटीज। वर्सटाइल मतलब बहुमुखी, बहुत सारी एबिलिटीज है, आप उसे वर्सटाइल बोलेंगे। एमिनेंट क्या होता है? फेमस एंड रिस्पेक्टेड पर्सन। एमिनेंट मतलब क्या है? प्रसिद्ध है, उसे एमिनेंट बोलेंगे। नोटोरियस किसको बोलते हैं? फेमस फॉर बैड एक्शन मतलब कुख्यात नहीं होता है, बैड एक्शन को क्या बोलेंगे? नोटोरियस बोलेंगे। इसकी बात की जा रही है, बैड डीड्स की बात की जा रही है। इंडोलेंट लेजी लोगों के लिए ये वाला नहीं होगा। वर्सटाइल ये तो उसके पास बहुत सारी एबिलिटी है। एमिनेंट ये भी प्रसिद्ध है। कौन सा है? बैड हैबिट्स। नोटोरियस को बैड डीड्स बोला जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी वाला सही होगा। ठीक है, अगला। अगला क्या दिया गया? 16। 16 क्या दिया गया? अर्ज टू स्टील थिंग। क्या दिया गया है? अर्ज टू स्टील थिंग मतलब चीजों को चुराने की तीव्र इच्छा। क्या है? चीजों को चुराने की तीव्र इच्छा। आप उसे पायरोमेनिया बोलेंगे, क्लेप्टोमेनिया बोलेंगे, बिब्लियोमेनिया बोलेंगे, एंग्लोमेनिया बोलेंगे। ये जो है सीएसएल में भी आ चुका है, सेम टू सेम मुझे लगता है। पायरोमेनिया किसको बोलते हैं? पायरोमेनिया स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टार्ट फायर मतलब क्या? आग लगाने की सनक वाले व्यक्ति को पायरोमेनिया बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टार्ट फायर, देख रहे हो भाई, आग लगाने वाले, आग लगाने की सनक वाले व्यक्ति को पायरोमेनिया बोलेंगे। क्लेप्टोमेनिया किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील। क्लेप्टोमेनिया जानते हो ना, चोरी, क्लेप्टोमेनिया बोला जाएगा। बिब्लियोमेनिया एक्सट्रीम लव फॉर बुक्स। क्या है? किताबों को जमा करता है। एक्सट्रीम लव फॉर बुक्स किसके लिए? लव फॉर बुक्स को बिब्लियोमेनिया बोला जाएगा। एंग्लोमेनिया स्ट्रॉन्ग लव फॉर इंग्लिश कल्चर मतलब क्या? अंग्रेजी चीजों के प्रति अत्यधिक लगाव को एंग्लोमेनिया बोलेंगे। इसमें चोरी की बात की जा रही है, तो यहाँ इंग्लिश से प्रेम तो नहीं हो रहा है, एंग्लोमेनिया नहीं होगा। किताब से भी नहीं हो रहा है, पायरोमेनिया से भी नहीं हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? क्लेप्टोमेनिया मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग स्टील टू स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील। कौन सा? बी वाला। समझ में आया? अगला। अगला क्या दिया है? क्या है? सीरीज ऑफ शॉर्ट्स जॉइंट इन फिल्म। क्या है? सीरीज ऑफ शॉर्ट मतलब शार्ट की श्रृंखला, श्रृंखला। जॉइंट, जॉइंट इन फिल्म मतलब फिल्म में जोड़े गए शॉर्ट की श्रृंखला, उसे आप मोन्टेज बोलेंगे। ये मोन्टेज जो है मैं उसमें भी बताया हूँ, शॉर्ट में भी कराया हूँ। आप उसे ट्रेलर बोलेंगे, रिव्यू, फ्लैशबैक। क्या बोलेंगे? बोलो। देखो, इसमें फ्लैशबैक किसको बोलते हैं? सीन फ्रॉम पास्ट टाइम। फ्लैशबैक नहीं दिखाया जाता है मतलब अतीत की घटनाओं का दृश्य को फ्लैशबैक बोला जाएगा। सीन फॉर पास्ट टाइम उसे फ्लैशबैक बोलते हैं। प्रीव्यू अर्ली शोइंग, प्रीव्यू ना होता है ना, पहले दिखाया गया दृश्य, प्रीव्यू होता है ना, जब आप फॉर्म डालते हैं तो प्रीव्यू आता है, उसको प्रीव्यू। ट्रेलर तो हर कोई जानता है, ट्रेलर ना। मॉन्टेज किसको बोलते हैं? सीरीज ऑफ शॉर्ट फिल्म शॉर्ट जॉइंट मतलब क्या है? दृश्यों का संयोजन को मॉन्टेज बोला जाएगा। और किसकी बात की जा रही है? फिल्म में जोड़े गए शॉर्ट की श्रृंखला की बात की जा रही है। फ्लैशबैक की बात की जा रही है? नहीं। प्रीव्यू की बात की जा रही है? नहीं। ट्रेलर की? नहीं। मॉन्टेज की बात की जा रही है। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा। अगला क्या होगा? अगला बताओ क्या होगा? क्या दिया गया है? सेम स्पेलिंग आर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। क्या है? सेम स्पेलिंग है भाई, मतलब सेम स्पेलिंग है। आर या साउंड बट मतलब सेम स्पेलिंग है, ध्वनि लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। लेकिन क्या है?
डिफरेंट, मीनिंग उसका डिफरेंट है, सेम स्पेलिंग है, साउंड है, बट डिफरेंट मीनिंग है। आप उसे होमोनिम बोलेंगे, सिनोनिम बोलेंगे, एंटोनिम बोलेंगे, एक्रोनिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? देखो, होमोनिम किसको बोला जाता है? सेम स्पेलिंग और साउंड डिफरेंट मीनिंग, मतलब समान उच्चारण और अलग अर्थ के शब्द ना, डिफरेंट मीनिंग को होमोनिम बोला जाएगा। सिनोनिम्स वर्ड विद सेम मीनिंग, एंटोनिम्स अपोजिट, एक्रोनिम आसान है, सब कट गया, कौन सा बचा? होमोनिम। अगला क्या दिया गया है? पर्सन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, मतलब कौन व्यक्ति जो कीमती पत्थरों को काटता है? कौन व्यक्ति जो कीमती पत्थरों को क्या करता है? कट करता है, काटता है। आप उसे जेमोलॉजिस्ट बोलेंगे, पॉलीग्लॉट बोलेंगे, लेपेटिस्ट बोलेंगे या ड्रोवर बोलेंगे? बोलो। जेमोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? एक्सपर्ट विद स्टडीज जेम्स। जेमोलॉजिस्ट मतलब क्या है? एक्सपर्ट हु स्टडीज जेम्स, मतलब रत्नों का विशेषज्ञ, उसको जेमोलॉजिस्ट बोला जाएगा। पॉलीग्लॉट पर्सन हु नो मेनी लैंग्वेज, क्या है? कई भाषाओं का को जानने वाला, मेनी लैंग्वेजेस, उसको पॉलीग्लॉट बोला जाएगा। लैपिडिस्ट किसको बोलते हैं? पर्सन हु कट्स स्टोन, मतलब क्या है? लैपिडिस्ट मतलब रत्नों को काटने वाला, रत्नों को क्या करने वाला? काटने वाले को लैपिडिस्ट बोला जाएगा। ड्रोवर पर्सन हु ड्राइव्स एनिमल्स, मतलब मवेशियों को हाँकने वाला ना, मवेशियों को हाँकने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइव्स, उसको ड्रोवर्स बोला जाएगा। अब देखो, पर्सन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, जेमोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? वो स्टडी जेम्स, नहीं होगा। रत्नों का विशेषज्ञ को जेमोलॉजिस्ट बोला जाएगा, लेकिन इसमें कट की बात की जा रही है। मेनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट, ये भी नहीं होगा। ड्रोवर किसको बोलते हैं? ड्राइव्स एनिमल, ये भी नहीं होगा। लेपिडिस्ट हु कट्स स्टोन, कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला, लेपिडिस्ट। अगला क्या दिया गया है? स्टडीज ऑफ माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों का अध्ययन। आप उसे माइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, माइकोलॉजी बोलेंगे, एंटोमोलॉजी बोलेंगे, वीरोलॉजिस्ट बोलेंगे, ओरोलॉजी बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? देखो, स्टडीज ऑफ माउंटेन, माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंगी, फंगी नहीं होता है, मतलब कवक, किसका अध्ययन? कवक का अध्ययन, उसको माइकोलॉजी बोलेंगे। इंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसको भी बताया, किसका अध्ययन? इंसेक्ट, कीड़ों का। वीरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, वायरस का अध्ययन। ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स, किसका? माउंटेन्स का अध्ययन। और किसकी बात कर रहा है? स्टडी ऑफ माउंटेन्स की बात की जा रही है। माइकोलॉजिस्ट होगा फंगी की अध्ययन, नहीं होगा। इंसेक्ट की बात की जा रही है, नहीं होगा। वायरस की बात की जा रही है, कौन बचा? ओरोलॉजी बचा, स्टडी ऑफ माउंटेन। ठीक है, अगला अगला क्या दिया है? आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, मतलब आर्ट ऑफ मोशन, किसका मोशन? आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, मतलब चलचित्र छायांकन की कला, उसे कैलीग्राफी बोलेंगे। क्या दिया गया है? एक मिनट फोन, एक मिनट फोन आ गया है। क्या है? सिनेमेटोरो सिनेमेटोग्राफी, मतलब आर्ट ऑफ फिल्मिंग मूवीज, उसे क्या बोलेंगे? सिनेमेटोग्राफी बोलेंगे, मतलब फिल्म बनाने की कला, आर्ट ऑफ फिल्मिंग मूवीज, मतलब सिनेमेटोग्राफी बोला जाएगा। लिथोग्राफी किसको बोलते हैं? प्रिंटिंग यूजिंग स्टोन प्लेट्स,
मतलब क्या है, जो पत्थर पर छपाई नहीं होती है उसकी प्रिंटिंग, मतलब उसकी कला। यूजिंग स्टोन प्लेट्स प्रिंटिंग ना, उसको लिथोग्राफी बोला जाएगा। फोटोग्राफी जानते हो, टेकिंग पिक्चर विथ कैमरा। इसमें किसकी बात की जा रही है, चलचित्र या छायांकन की कला की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसमें कैलीग्राफर ब्यूटीफुल राइटिंग की बात की जा रही है कि नहीं, नहीं की जा रही है। इसमें और क्या है, पैथोग्राफी टेकिंग पिक्चर विथ कैमरा, ये भी नहीं होगा कि होगा, नहीं होगा। लिथोग्राफी प्रिंटिंग यूजिंग स्टोन प्लांट्स, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, बी वाला। आर्ट ऑफ फिल्म मूवीज को सिनेमेटोग्राफी बोला जाएगा ना, वही बात की जा रही है। कौन सा, बी वाला। अगला, ये तो हर कोई जानता है, अभी कितनी बार बता दिया। क्या है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। क्या क्या दिया गया है उसे, टाइपोग्राफी बोलेंगे, कैलीग्राफी बोलेंगे, इटिमोलॉजिस्ट बोलेंगे, इटिमोलॉजी बोलेंगे, या लिथोग्राफी बोलेंगे। देखो, टाइपोग्राफी किसको बोलते हैं, डिजाइन ऑफ प्रिंटेड लेटर। मतलब क्या, क्या है, अक्षर जो नहीं होता है उसको लिखा जाता है ना, प्रिंटेड किया जाता है लेटर्स को, उसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। उसे क्या है, जो मुद्रण कला कह सकते हो, या अक्षर, जो अक्षर को प्रिंट नहीं किया जाता, टाइपोग्राफी, टाइप ना, टाइप, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंटेड लेटर्स। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इटिमोलॉजी स्टडी ऑफ ओरिजिन्स। इटिमोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ओरिजिन्स को इटिमोलॉजी बोला जाएगा, या कह सकते हो शब्द की उत्पत्ति को इटिमोलॉजी बोला जाएगा। नहीं होता है, शब्दों की उत्पत्ति को मतलब कि का अध्ययन को इटिमोलॉजी बोला जाता है। और लिथोग्राफी प्रिंटेड मेथड, मतलब प्रिंटिंग मेथड। लिथोग्राफी, अभी इसको मैं लिथोग्राफी यहाँ शायद बताया था ना, हाँ यहाँ पे लिथोग्राफी, हाँ यहाँ पे था, प्रिंटिंग विथ स्टोन। किसका मतलब, प्रिंटिंग मेथड विथ स्टोन मतलब क्या है, मतलब पत्थर की छपाई की जो कला होती है उसको लिथोग्राफी बोला जाएगा। इसमें हैंड राइटिंग की बात की जा रही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैलीग्राफी। अगला, क्या है, मेन एंटागोनिस्ट इन मूवी, मतलब फिल्म का मुख्य खलनायक। एंटागोनिस्ट खलनायक नहीं होता है, आप उसे हीरो बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, विलन बोलते हैं, या साइड किक बोलते हैं। क्या बोलोगे भाई उससे बताओ। देखो, हीरो तो जानते हो, मेन गुड कैरेक्टर को हीरो बोला जाता है। प्रोटागोनिस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी ना, उसे प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। विलेन इविल कैरेक्टर। साइड किक मतलब हेल्पर ऑफ मेन कैरेक्टर, मतलब क्या, सहायक या साथी को बोलेंगे हेल्पर ऑफ मेन कैरेक्टर, मतलब साइड किक। देखो, एंटागोनिस्ट मतलब खलनायक की बात हो रही है इसमें, हीरो की बात हो रही है नहीं। प्रोटागोनिस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी, प्रोटागोनिस्ट बोलते नहीं, विलन बोलेंगे, साइड ट्रैक भी नहीं बोलेंगे ना, खलनायक को ही तो बोलते हैं विलन। अगला, क्या दिया गया है, फॉल्स नेम यूज्ड बाय ऑथर, मतलब लेखक द्वारा इस्तेमाल किया गया झूठा नाम। फॉल्स नेम यूज्ड बाय ऑथर मतलब लेखक द्वारा इस्तेमाल किया गया झूठा नाम, फॉल्स नेम। उसे सोब्रिक्वेट बोलेंगे, या सीडोनिम बोलेंगे, या एपिथेट बोलेंगे, या कोग्नोमेन बोलेंगे। सोब्रिक्वेट क्या दिया गया, इसको निक नेम नहीं होता है किसी का निक नेम, गोलू मोलू सोलू, उसको सोब्रिक्वेट बोला जाता है। सीडोनिम फेक नेम यूज बाय राइटर, उसे सीडोनिम बोलेंगे। एपिथेट डिस्क्रिप्टिव टाइटल, इसे एपिथेट बोला जाता है, मतलब एपिथेट नहीं होता उपनाम, जिसे कह सकते हो डिस्क्रिप्टिव टाइटल ना, एपिथेट बोला जाता है, या विशेषण को कह सकते हो एपिथेट। कोग्नोमेन
फैमिली निकनेम क्या होता है? पारिवारिक नाम नहीं होता है कि परिवार वाले रख देते हैं ना, फैमिली निकनेम। काफी लोगों का नाम होगा इसमें से, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर किसका किसका फैमिली निकनेम है। कॉग्नोनेम की बात हो रही है? नहीं। एपिथेट की? नहीं। इसकी नहीं। किसकी बात हो रही है? सीडोनिम की बात हो रही है। मेरा ऑप्शन बी वाला होगा। अगला क्या दिया गया है? पर्सन हु राइड्स हॉर्सेस प्रोफेशनली। क्या? पर्सन हु राइड्स हॉर्सेस प्रोफेशनली। प्रोफेशनली प्रोफेशनल रूप से घुड़सवारी करने वाले व्यक्ति को आप उसे राइडर बोलेंगे, ग्रूम बोलेंगे, फैरियर बोलेंगे, जॉकी बोलेंगे? बोलो। देखो राइडर किसको बोलते हैं? पर्सन हु राइड्स, मतलब राइड्स करने वाले को राइडर बोलेंगे। ग्रूम किसको बोलते हैं? पर्सन हु केयर्स फॉर हॉर्सेस ना, मतलब जो घोड़ों की देखभाल करता है उसे को ग्रूम बोला जाता है। वो नहीं, ग्रूम दूल्हा की भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। फैरियर किसको बोलते हैं? पर्सन हु फिक्सेज हॉर्स शूज, मतलब कि जो घोड़े की जो नाल लगाने वाले वो वाला नहीं होता है, उसको फैरियर बोलते हैं। जो घोड़े की नाल लगाता है, नाल जानते हो ना, लाल नाल लगाने वाले को फैरियर बोला जाता है। जॉकी, जॉकी किसको बोलते हैं? प्रोफेशनल हॉर्स रेसर, मतलब घुड़दौड़ का सवारी, सवार मतलब रेसर, हॉर्स रेसर को जॉकी बोला जाएगा। किसकी बात की जा रही है? राइडर्स हॉर्स। फैरियर की बात की जा रही है? नहीं। ग्रूम की बात नहीं, राइडर नहीं, जॉकी की बात की जा रही है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अगला क्या दिया? अगला प्रिजर्विंग एनिमल बॉडी बाय स्टफलिंग, स्टफिंग। क्या? प्रिजर्विंग एनिमल बॉडी बाय स्टफिंग, मतलब जानवरों के शरीर को भरकर संरक्षित करना। प्रिजर्विंग एनिमल बॉडी बाय स्टफिंग, मतलब जानवरों के प्रिजर्विंग एनिमल, मतलब जो जानवर के जो शरीर है, मतलब जानवरों के शरीर को भरकर संरक्षित करना। जैसे कि टैक्सीडर्मी किसको बोलते हैं? टैक्सीडर्मी बोलेंगे या स्क्राइम सा बोलेंगे या ओसिबाना बोलेंगे या प्लास्टिनेशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो तो बताओ। देखो टैक्सीडर्मी, प्रिजर्विंग एनिमल बॉडी, मतलब टैक्सीडर्मी जैसे कह सकते हो कि जानवरों की शरीर का सुरक्षित रखना या चर्म पूरक पूरण को बोलते हैं टैक्सीडर्मी। और स्क्राइम्स आर्ट आर बोन ऑफ आयोरी, मतलब ये कह सकते हो स्क्राइसा का मतलब जो हड्डी या हाथी दांत की नक्काशी को स्क्राइम्सा बोला जाता है। ओसिवाना आर्ट यूजिंग प्रेस्ड फ्लावर, जैसे सूखे फूलों में जैसे नहीं होता है सूखे, जैसे एक मिनट में बता रहा हूं आपको। देखो क्या है? स्क्राइबाना आर्ट यूजिंग प्रेस्ड फ्लावर, मतलब सूखे फूलों से चित्र बनाने की कला। सूखा नहीं होता है फूल, उसके द्वारा चित्र बनाने की जो कला होती है उसे ओसिबाना बोला जाता है। प्रेस्ड फ्लावर आर्ट यूजिंग प्रेस्ड फ्लावर, उसे ओसिबाना बोला जाता है। प्लास्टिनेशन प्रिजर्विंग बॉडी टिश्यू, मतलब क्या है? जैसे प्रिजर्विंग बॉडी टिश्यूज, जैसे क्या कह सकते हो कि शरीर के ऊतकों को सुरक्षित रखना, उसे प्लास्टिनेशन बोला जाता है। शरीर के ऊतकों को क्या करना? सुरक्षित रखने को प्लास्टिनेशन बोला जाता है। देखो ये जो होता है इसमें प्रिजर्विंग एनिमल बॉडी बाय स्टफलिंग, जो जानवरों के जो शरीर में भूसा आदि भरकर जो सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे यहाँ पे पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं ना, अपने शरीर में कुछ इकट्ठा करके उसे क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं ना, उसी को उसको क्या उसको जो है टैक्सीडर्मी बोला जाता है। ना स्क्राइप्सा बोलते हैं, ना ओसिबाना बोलते हैं, ना प्लास्टिनेशन। ये वाला ऑप्शन सही होता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, टैक्सीडर्मी बोलते हैं, प्रिजर्विंग एनिमल बॉडी। ठीक है।
आप इसे क्या नाम है, टैक्सीडर्मी आप इसे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पाए जाते हैं जो जानवर, वो अपने शरीर में क्या करते हैं, अंदर शरीर में कि उसको सुरक्षित रख लेते हैं, जैसे कुछ खाने पीने के लिए, तो उसी को टैक्सीडर्मी बोला जाता है। तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन होगा 27। क्या दिया गया है, वन हु ऑल पावरफुल, क्या है, ऑल पावरफुल मतलब जो सर्वशक्तिमान है, उसे ओमनीपोटेंट बोलेंगे, ओमनीसिएंट बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे या ओमनीवोरस बोलेंगे। देखो ओमनीपोटेंट मतलब क्या होता है, ऑल पावरफुल, क्या है, सर्वशक्तिमान। ओमनीसिएंट क्या बोलते हैं, ऑल नोइंग मतलब जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, क्या है, सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाने वाला। ओमनीवोरस, ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट्स, क्या है, ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट्स मतलब ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता हो उसको ओमनीवोरस बोलेंगे। लेकिन वो क्या है, ऑल पावरफुल, जो क्या है, सर्वशक्तिमान है। आप उसे ओमनीवोरस बोलेंगे नहीं, ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे नहीं, ओमनीसिएंट नहीं, ओमनीपोटेंट बोलेंगे, ऑल पावरफुल। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला। अगला, क्या दिया है, फियर ऑफ ओपन प्लेस और क्राउड मतलब खुले स्थानों या भीड़ का डर, खुले स्थान या भीड़ का डर। एराक्फोबिया, एगोराफोबिया, एस्ट्राफोबिया या पायरोफोबिया। देखो एराक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, क्या है, फियर ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर मतलब क्या है, मतलब मकड़ियों से डर। एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेस मतलब खुले स्थान या भीड़ से डर को एगोराफोबिया बोला जाएगा। एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ थंडर, क्या, फियर ऑफ थंडर को, फियर ऑफ थंडर को एस्ट्राफोबिया बोलते हैं। पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर, किसका, आग से डर। किसकी बात कर रहा है, ओपन प्लेस एंड आर क्राउड, क्या बोलेंगे आप उसे एक्रा एक्रोनोफोबिया बोलेंगे, फियर ऑफ स्पाइडर नहीं। आप उसे एस्ट्राफोबिया बोलेंगे, थंडर नहीं, पायरोफोबिया नहीं, एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया ना, मतलब खुले स्थान या भीड़ से डर एगोराफोबिया होता है। अगला, क्या, रिवीलिंग इंपॉर्टेंट प्लॉट डिटेल्स, क्या है, रिवीलिंग इंपॉर्टेंट प्लॉट डिटेल्स मतलब डिटेल के महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट प्लॉट डिटेल मतलब डिटेल के महत्वपूर्ण विवरण, विवरण नहीं होता है, विवरण का खुलासा, रिवीलिंग खुलासा करना कह सकते हो। कथानक के महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा करना, आप उसे टीजर बोलेंगे, स्पॉइलर बोलेंगे, क्लाइमैक्स बोलेंगे या ट्विस्टलर बोलेंगे। देखो टीजर तो आप लोग जानते हो, शॉर्ट प्रमोशन प्रीव्यू को टीजर बोला जाता है। स्पॉइलर, रिवीलिंग इंपॉर्टेंट स्टोरी, स्पॉइलर नहीं होता है, कहानी का रहस्य पहले बता देने वाले को स्पॉइलर बोला जाता है। रिवीलिंग इंपॉर्टेंट प्लॉट डिटेल मतलब पहले बता देना, कोई रिवील या विवरण को खुलासा कर देना पहले ही। आप उससे क्लाइमैक्स किसको बोलते हैं, मोस्ट एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ स्टोरी मतलब क्या, चरम बिंदु ना, मोस्ट एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ स्टोरी। ट्विस्टलर, सडन चेंज इन स्टोरी मतलब क्या है, ट्विस्टर घूमने वाला, तूफान, बवंडर, ये उसको ट्विस्टर बोला जाएगा। सडन चेंज इन स्टोरी मतलब सडन चेंज स्टोरी, उसे ट्विस्टर बोलते हैं। तो आप इसमें न ट्विस्टर की बात हो रही है, न क्लाइमैक्स की बात हो रही है, न टीचर की बात हो रही है, स्पॉइलर की बात हो रही है। स्पॉइलर मतलब क्या होता है, कहानी का रहस्य बता देने वाला को स्पॉइलर बोलते हैं। ठीक है, अगला,
क्या दिया गया है? वर्ड मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स। क्या है? वर्ड मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स मतलब क्या है? अक्षरों को पुनराव्यवस्थित करके बनाया गया शब्द। अक्षरों को रीअरेंजिंग मतलब पुनर्व्यवस्थित करके बनाया गया शब्द। आप उसे एक्रोनिम बोलेंगे, एनाग्राम बोलेंगे, होमोनिम बोलेंगे या सिनोनिम बोलेंगे। देखो, एक्रोनिम किसको बोलते हैं? वर्ड मेड फ्रॉम फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर एक्रोनिम ना। एक्रोनिम मतलब वर्ड मेड फ्रॉम फर्स्ट, पहला लेटर। और एनाग्राम किसको बोलते हैं? वर्ड फॉर्म बाय रीअरेंजिंग लेटर। ये क्या है? एनाक्रोमी मतलब अक्षरों को बदल कर बना नया वर्ड, उसे एनाग्राम बोलते हैं। होमोनिम किसको बोलते हैं? सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग। अभी होमोनिम आया है, मतलब समान उच्चारण वाले अलग अर्थ के शब्द को होमोनिम बोलते हैं। सेम साउंड लेकिन डिफरेंट मीनिंग हो। सिनोनिम तो जानते हो, सिनोनिम्स नहीं होगा ना होमोनिम होगा। एक्रोनिम वर्ड मेड फ्रॉम फर्स्ट लेटर, इसको एक्रोनिम नहीं एनाग्राम बोलते हैं। एनाग्राम मतलब अक्षरों को बदलकर बना नया वर्ड को एनाग्राम बोलते हैं। वर्ड मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर, इसे एनाग्राम बोलेंगे। ठीक है, क्या? एनाग्राम। अगला क्या दिया गया है? पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर। क्या? सुख सुविधाओं के लिए जो जीता है। आप उसे हेडोनिस्ट बोलेंगे, माइचर बोलेंगे, अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे या मोंक बोलेंगे। सुख सुविधा से भाई जो जीता है, रहता है। हेडोनिस्ट पर्सन हु सीक्स प्लेजर। हेडोनिस्ट जानते हैं सुखवादी को हेडोनिस्ट बोला जाता है ना। माइजर कंजूस को बोलते हैं। अल्ट्रुइस्ट पर्सन हु हेल्प अदर, जो दूसरों की सहायता करता है उसे अल्ट्रुइस्ट बोला जाता है। मोंक, मोंक किसको बोलते हैं? साधु। रिलीजियस पर्सन लिविंग सिंपल लाइफ। अल्ट्रुइस्ट की नहीं, हेडोनिस्ट बोल रहे हैं। लिव्स फॉर प्लेजर को हेडोनिस्ट, सुखवादी को हेडोनिस्ट बोला जाता है। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो बायो में डाल दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। आपको जितने भी आज तक क्लास हुई है वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी जो अलग अलग क्या नाम है प्लेलिस्ट बनाई गई है, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हो, एडिक्यूटिव पैटर्न, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की हो, चाहे ब्लैक बुक चैलेंज सीरीज की हो, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक की हो, चाहे स्पेलिंग एरर की हो, सॉरी, चाहे फिलिंग इन द ब्लैंक की हो, किसी का भी, जितने भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एडीक्यूटी के, मैं लगभग सब करा दे रहा हूँ ए टू जेड। अभी जो एमटीएस का चल रहा है, एमटीएस के जितने भी वन वर्ड्स पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी आपको सिनोनिम्स करा दिया जाएगा। लगभग एक एक करके आने वाले एग्जाम के पहले जो है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। बस आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, अगला क्या दिया गया है? पर्सन हु रिजेक्ट ऑल गवर्नमेंट। क्या है? पर्सन, वह व्यक्ति जो ऑल गवर्नमेंट मतलब जो सभी प्रकार की सरकार को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है। आप उसे एनार्किस्ट बोलेंगे, पैट्रियोट बोलेंगे, डेमोक्रेट बोलेंगे या सोशलिस्ट बोलेंगे? बताओ। देखो, एनार्किस्ट किसको बोलते हैं? पर्सन हु अपोज गवर्नमेंट। क्या है? पर्सन हु अपोज गवर्नमेंट, उसे एनार्किस्ट बोला जाता है। मतलब अराजकता में विश्वास रखने वाले को एनार्किस्ट बोलते हैं। पैट्रियोट किसको बोलते हैं? पर्सन हु लव्स कंट्री। ये तो हर कोई जानता है, देशभक्त को पैट्रियोट बोला जाता है। डेमोक्रेट, सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का समर्थक
सोशलिस्ट सपोर्टर ऑफ सोशल इक्वलिटी, मतलब समाजवाद का समर्थक को सोशलिस्ट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? रिजेक्ट ऑल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। सोशलिस्ट होगा? नहीं होगा। कि होगा? नहीं। इसमें डेमोक्रेट भी नहीं होगा, पैट्रियोट भी नहीं होगा, एनार्किस्ट होगा। ठीक है, देखो ये जो है लेक्चर लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें हाफ आज करा देता हूँ और हाफ कल करा दूंगा। लगभग 35 तक मैं आज करा दूंगा। नहीं, एक लेक्चर और ले लूंगा ताकि दो 2 घंटे ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। बस 35 तक आज करा दूंगा, फिर उसके बाद मैं सेकेंड डे जो है पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलो 33। क्या है? एक्सपर्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार विशेषज्ञ, एक्सपर्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, सोशियोलॉजिस्ट बोलेंगे, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे, या बायोलॉजिस्ट बोलेंगे? क्या बोलोगे बताओ? देखो साइकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? एक्सपर्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजिस्ट जानते हो क्या होता है? एक्सपर्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। सोशियोलॉजिस्ट क्या? स्टडीज सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? समाज शास्त्र ना। सोशियोलॉजिस्ट मतलब समाज शास्त्र को सोशियोलॉजिस्ट बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन कल्चर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञान का विशेषज्ञ को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। बायोलॉजिस्ट जानते हो, स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव विज्ञान को बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, जीव वैज्ञानिक। एक्सपर्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, इसमें क्या होगा? सोशियोलॉजिस्ट नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर की बात की जा रही है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है। बायोलॉजिस्ट नहीं होगा, ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजिस्ट ना वही होगा, एक्सपर्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। सेकेंड लास्ट, क्या दिया गया है? कैटेगरी ऑफ फिल्म और सीरीज, मतलब क्या है? फिल्म या श्रृंखला की श्रेणी। फैमिली बोलेंगे, जेनर बोलेंगे, फिल्म बोलेंगे, या जीनस बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? फैमिली किसको बोलते हैं? फैमिली जानते हो, रिलेटेड ग्रुप को फैमिली बोलते हैं। और जेनर कैटेगरी ऑफ आर्ट और फिल्म को जेनर बोलते हैं। फिल्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये कह सकते हो जीव वर्गीकरण का एक बड़ा समूह, मतलब जीव वर्गीकरण का एक बड़ा समूह को फिल्म बोला जाएगा। और जीनस जेनुस, जेनुस ग्रुप ऑफ स्पीसीज को जीनस बोलते हैं। इसमें किसकी फिल्म फिल्म या श्रृंखला की श्रेणी की बात की जा रही है ना। फैमिली नहीं होगा, फिल्म नहीं होगा, जेनुस नहीं होगा, क्या होगा? जेनर होगा। कैटेगरी ऑफ आर्ट और फिल्म, कौन सा ऑप्शन? बी वाला। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। मैं कमेंट जरूर मतलब देखता हूं कि आप लोग क्या कमेंट किए हैं। तो आप लोग 35 का आंसर, सभी स्टूडेंट जितने भी तो लोग देख रहे हैं, आप लोग 35 का आंसर जरूर बताएंगे। बस आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर। और अगर इसका क्या नाम है, आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो बायो में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए ताकि आने वाली क्लास की जितनी भी पीडीएफ है आपको वहां मिल जाए। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूव चाहिए तो आप कमेंट में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। ठीक, बस इतना ही। थैंक यू।